ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। भारत की आजादी का जश्न, भारत की तरक्की की कहानी का महोत्सव, भारत की परंपरा, धरोहर और वीर जवानों के बलिदान का फल। ये आजादी जहां आप और हम खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं। इस आजादी के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं और इसलिए आज हम आर्थिक आजादी पर बात करेंगे। जी हाँ, ये आजादी जरूरी ही नहीं बल्कि हर किसी का हक भी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की हमारी इस बेहद खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आर्थिक आज़ादी की बातें तो हम रोज़ाना करते हैं, चैनल पर करते हैं, हमारे शो पर करते हैं, लेकिन आज खास क्या है? आज इस आर्थिक आज़ादी को महसूस कराने का दिन है। ये वो दिन है जब आप पड़ताल करेंगे कि आप किस तरह से इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं या चल भी नहीं रहे हैं। जी हाँ, स्वागत करती हूँ इसी खास पेशकश में मेरे खास मेहमानों का भी। कल्पेन पारेख, MD CEO DSP म्यूचुअल फंड, स्वरूप मोहंती VC और CEO मिरो एसेट AMC, हर्षवर्धन रुंगटा CFP रुंगटा सिक्योरिटीज, आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में स्वागत है। और आज़ादी की बात हो रही है और जैसे जैसे हमारे साल गुजरते हुए जा रहे हैं वैसे वैसे हम इस आज़ादी को महसूस भी कर रहे हैं और हर मायने में इसको जी भी रहे हैं। फिर भी एक सवाल जिससे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ, स्वरूप आप शायद जवाब देना चाहें इसका। हर बदलाव करने के पीछे आपको खुद वो बदलाव महसूस करना पड़ता है, उसका एहसास लेना पड़ता है, यानी आपको खुद को बदलना पड़ता है। आपके जीवन में अगर इस तरह के बदलाव की मैं बात करूं, अंग्रेजी में कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू बी, वो बदलाव आप क्या थे और क्या हुए हैं? आप म्यूट पर हैं शायद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आप एकदम सही कह रहे हैं कि खुद को पहले चेंज करें। और लाइफ में अगर आप देखें तो जब शुरुआत में यंग था, बहुत थोड़ा एडवेंचरस था, ओनली थिंग जो मिसिंग था लाइफ में, निवेश के तरफ से मैं बात करूंगा, वो है डिसिप्लिन। धीरे धीरे जब आप निवेश करते जाते हो और धीरे धीरे आपके मिस्टेक्स बढ़ते जाते हैं तो फिर आपको ये महसूस होने लगता है कि बाजार, कितना पैसा, ये सब कोई मायने नहीं रखते। जो मायने रखता है वो आपका बिहेवियर और आपका डिसिप्लिन। एट दिस एज थोड़ा बहुत डिसिप्लिन बनने लगा हूँ। यहाँ से और भी अगर डिसिप्लिन बन सकता हूँ तो मेरे हिसाब से निवेश का जर्नी और भी बेहतर हो सकता है। कल्पेन, आपके पास आऊंगी। ऐसा बदलाव जिसकी जरूरत आपने महसूस की और उस बदलाव को आप आज जी रहे हैं, निजी हो सकता है, निवेश के लिहाज से भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, बताइए। निवेश के पर्सपेक्टिव से कविता, 25 साल बाद समझ आया है कि ये गेम टाइम होराइजन का है। जितने लंबे समय तक हम इन्वेस्ट रह सके, उसी से पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग होती है। और लंबे अवधि और समय के लिए इन्वेस्टेड रहने के लिए हमारी हेल्थ लंबी और अच्छी रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए पहला बदलाव ये है कि हेल्थ को ज़्यादा सीरियस लेना शुरू किया है मैंने कुछ सालों से। और दूसरा बदलाव जो आया है मेरे जहन में, वो ये है कि डे टू डे नॉइज, डे टू डे इंफॉर्मेशन, डे टू डे डेटा पॉइंट्स को मैं इग्नोर करता हूँ। क्योंकि मुझे अगर 30, 40 और 50 सालों में अपने पोर्टफोलियो की साइज को बढ़ाना है तो आज और कल क्या हुआ है या होने वाला है उसका लंबे समय के आउटकम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दो चीजों पे मैं कोशिश करता हूँ कि ध्यान ज्यादा दूं, हेल्थ पे ध्यान ज्यादा दूं और नॉइज को अपने लाइफ से और इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हटा दूं। इस दो दायरों पे मैंने कोशिश की है बदलाव लाने की। स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, यही आपकी असली पूंजी हो सकती है और इनफैक्ट है अगर हम लंबे मायने में और लंबे अंतराल की बात करें तो। हर्ष, आप क्या कहेंगे? कविता, मार्केट में पैसे कमाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप पेशेंस रखें। और कोई तरीका नहीं है। आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो मैं स्वरूप और कल्पेन दोनों से वाकिफ रखता हूँ कि सिंपल सी चीज है, अगर आप मार्केट की जो रेगुलर नॉइज है उसे आप अगर कट डाउन कर दें और सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस रखें और ये समझ लें कि मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होता है, लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएट होती है, शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं होती है।
अगर आपको आज की तारीख में पिछले 2 या 3 सालों में आपको हो सकता है कि 25-30% या इवन 50% रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट से मिल रहा हो, ये एक्सपेक्ट करना कि यही आगे भी होगा, यही सबसे बड़ी गलती है। सो आपको समझना है जो है वो 12 से 15% के बीच। तो आप ये रिटर्न जनरेट कर सकें, अगर आप लॉन्ग टर्म का 14-15% अगर रिटर्न जनरेट कर सके, तो आपने अपने लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो ये आई थिंक एक पॉइंट है जो सभी को ध्यान रखना चाहिए, और उसी हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वो मार्केट से निराश नहीं होंगे और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे। बतौर निवेशक अगर आप भी किसी बदलाव का इंतजार कर रहे हैं तो कम से कम इन तीनों की बातें सुनकर, ये बदलाव अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है, शामिल करके आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने नज़रिए को बदल सकते हैं और बतौर निवेशक भी बदल सकते हैं। लेकिन स्वरूप, आर्थिक आज़ादी शब्द तो मेरे ख्याल से दो ही है, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन इसके मायने हर किसी के लिए बहुत अलग अलग होते हैं। और एज अ कॉन्सेप्ट आपको बहुत आज़ाद लगता है आर्थिक आज़ादी, और अगर इसको आप जिए तो वाकई आज़ाद भी हो जाएंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस पर काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि सबसे पहला तो क्योंकि ये बहुत ही कस्टमाइज्ड कॉन्सेप्ट है। आर्थिक आज़ादी हर किसी के लिए अलग अलग इसके मायने होते हैं। आपके लिए कुछ अलग मतलब होगा, मेरे लिए कुछ अलग, दर्शकों के लिए कुछ अलग। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन तमाम मोतियों को पिरोएं जो आपके लिए एक आर्थिक आज़ादी की माला बनकर आपके साथ रह सकती है। लेकिन उसके लिए जो होमवर्क होता है, जो सोच होती है, जो ज़रूरतें होती हैं, वो अगर मैं पहचानने बैठूं तो वो क्या मापदंड होंगे, वो क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे या पैरामीटर्स होंगे जो आपको कंसिडर करने चाहिए? कहने में तो बहुत ही आसान है, और बिल्कुल। अगर आप प्रोसेस भी देखें तो बहुत ही आसान है। ये आसानी में ही दिक्कत है, राइट? क्योंकि हर एक का लाइफ अलग है, और जैसे आपने सही कहा, आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मेरा इंडिपेंडेंस में बहुत फर्क है, क्योंकि आपके लाइफ और मेरे लाइफ में बहुत अंतर है। आपके लाइफ के ख्वाहिशें शायद मेरे लाइफ के ख्वाहिशें से भी अलग हैं। दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपके ख्वाहिशें क्या हैं, और ये मैं मानता हूं कि सब हर एक आदमी का ख्वाहिश जायज है, और ख्वाहिश रखना भी चाहिए, नहीं तो क्यों हम जी रहे हैं। और सेकंड जो चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आजकल थोड़ा लंबा जी रहे हैं, तो इसलिए जब ये दो को आप मिलाएं तो फर्स्ट खुद को पहचानें। आपको अपने लाइफ से क्या उम्मीद है और आपके लाइफ गोल्स क्या है, उस पे कायम रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि वही बेसिस बन जाता है कि ये ख्वाहिशों के लिए कितने पैसों की जरूरत है। सेकंड, ये कितने अवधि तक आप ये जिएंगे, उस बेसिस पे भी आपको अपना प्लान करना पड़ेगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आप खुद से आप पूछेंगे, और जान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोग नॉर्मली एक इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जो पहचान में आ जाता है। चलिए 5% पे इन्फ्लेशन चल रहा है, 6% पे चल रहा है, वो आप अपने प्लान में भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो प्लान में इंक्लूड नहीं होता है, वो है आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपके ख्वाहिशें बढ़ते जाते हैं, और नॉर्मली वो लोग मानते नहीं है कि ख्वाहिश बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जितना भी आपका ख्वाहिश बड़ा हो, उतना भी आपका पैसों की जरूरत बढ़ेगी। कल्पना ने एकदम सही कहा कि लाइफ में फर्स्ट होता है हेल्थ। हम सब मानते हैं हेल्थ सबसे बड़ा होता है, लेकिन दिमाग में तो वेल्थ ही रहता है। तो वेल्थ जब आप क्रिएट करें तो ये 2-3 सवाल आप खुद से पूछें, और इससे सबका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट अलग होगा, क्योंकि सबके लाइफ अलग है और सबके लाइफ सही है। हेल्थ एज अ वेल्थ बहुत जिक्र हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है कि अगर हम वेल्थ की बात करें तो इसके 4 स्तंभ होते हैं। मेंटल वेल्थ आपकी बहुत ज़रूरी होती है, आपकी फ़िज़िकल वेल्थ, आपकी इमोशनल वेल्थ और आपकी सोशल वेल्थ। और कहीं ना कहीं इन सभी का निचोड़, इन सभी का जो लबोलुबाब है, वो आपको अमीर बनाता है, वो आपको वेल्दी बनाता है। तो कल्पेन, बाकी तीनों को अगर मैं छोड़ दूं, लेकिन चलिए फाइनेंशियल वेल्थ पर हमारा शो फोकस्ड है तो उसी पर बात करेंगे। आप तीनों की महारत भी शायद मेरे ख्याल से इसी क्षेत्र में भी है। तो क्या ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी भी उम्र में हम अचीव कर सकते हैं? आप सभी ने हेल्थ पर बहुत तवज्जो दिया। हर्ष ने कहा कि आपको लंबी अवधि का रखना चाहिए नज़रिया, क्योंकि पैसे आपके लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं। तो क्या मैं किसी भी उम्र में इस राह पर निकल सकती हूँ, या इस पर भी मुझे सचेत रहने की ज़रूरत है? कल्पेन, कविता, ये पर्सनल कॉन्सेप्ट है, और
हर इंसान का जो फाइनेंशियल गोल है, सबके अलग अलग गोल है, और हर गोल की जो साइज है वो भी अलग होती है। मुझे शायद एक्स अमाउंट में खुशी मिल जाएगी, किसी और को हाफ ऑफ एक्स में मिलेगी, और किसी और को 10x में मिलेगी। तो वो एक पहला डायमेंशन है ध्यान में रखना, कि क्या साइज ऑफ मनी पे आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। और दूसरा, आपकी इनकम कितनी ज्यादा या कम है, ये दूसरा एक इनपुट है जरूर डिसाइड करने के लिए, कि एट योर करंट इनकम आपको अगर 5x या 10x पे पहुंचना है, तो क्या आपकी ये इनकम एडिक्वेट है या नहीं है। और तीसरा कॉन्सेप्ट फिर यह है कि कितना समय लगेगा आपको x से 5x तक पहुंचने के लिए। अगर आपकी करंट इनकम अगर x है और आपकी फाइनेंशियल वेल्थ की जरूरत 5x की है फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट लाइफ में आते रहेगी आगे चल के, तो उसके लिए फिर क्या अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना है, हर साल करना है। तो ये इसका जवाब जो है वो हर आदमी के लिए पर्सनल होगा और यूनिक होगा। और इसीलिए मेरे से ज्यादा हर्ष जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स या प्लानर्स है, वो हर निवेशक को गाइड कर सकते हैं कि आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, जिस दिन से आप जागे तब से सवेरा होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है पिछले 4-5 सालों में इसको एक बढ़ावा मिला है, बिकॉज बाजार ने भी सपोर्ट किया है, मार्केट्स में रिटर्न अच्छे बने हैं, तो सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफन हम देखते हैं, अगर हम देखें कि इंडिया में 3.5 करोड़ इन्वेस्टर्स है म्यूचुअल फंड में, तो एवरेज एज जो है शुरुआत की वो अराउंड 45 के आसपास होती है। पिछले 5 साल में ये नंबर 20 या 22 तक आया है। तो मोस्ट ऑफन हमने देखा है कि हमारे जो निवेशक है वो 40-45 की उम्र में पहुंचने के बाद शुरुआत करते हैं सही इन्वेस्ट करने का तरीका। तो ये थोड़ा लेट हो जाता है, बिकॉज आपने लाइफ के 45 ईयर्स छोड़ दिए कंपाउंडिंग के। और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि घर में जब पहला गुड न्यूज आता है, विच इज द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, वो पहला दिन है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचने के लिए, ना सिर्फ हमारे खुद के फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, बट हमारे नेक्स्ट जनरेशन के फ्रीडम के बारे में। और इसीलिए जितना जल्दी शुरू करें उतना बेहतर है। काफ़ी जवाब देने का दारोमदार आपने हर्ष पर डाल दिया है, और हाँ, हर्ष से भी मैं यही सवाल लूँगी। लेकिन हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक आज़ादी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर योजना बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस आर्थिक आज़ादी की राह में बहुत सारे रोड़े भी आते हैं, जिसको लेकर भी हमें आज़ाद होना होता है। वो रोड़े क्या होते हैं हर्ष? वो होते हैं गलत जानकारी, वो अज्ञानता, जैसे कि मैं कहना चाहूँ, लोगों की बातों में आ जाना। दुनिया भर की नॉइज़ आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है। पोंगा पंडित जिनको हम कहते हैं, जो अपने आप को सर्वे सर्वज्ञ समझते हैं, आपको एक चुटकी में पैसा कमाने की जो रणनीतियाँ देते हैं, ऐसी बहुत सारी मानसिकताएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे भी आपको आज़ादी की ज़रूरत है। आर्थिक आज़ादी की राह पर जाना, इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना भी ज़रूरी होता है, भी शामिल होता है। हर्ष? जी हाँ कविता, आपने एकदम सही कहा। सी आई टेल यू प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि हर एक इंसान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। अगर आप कोई मेडिकल फील्ड के कोई इंसान से बात करेंगे तो वो मेडिकल फील्ड के बारे में जानकारी रखते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड है तो इंजीनियरिंग के बारे में। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मेडिकल फील्ड के बारे में मुझे अगर कुछ नॉलेज है तो बहुत लिमिटेड है। उसमें मुझे अगर कुछ भी काम करना है तो मुझे जो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय लेके काम करना है। अब इन्वेस्टमेंट्स को लेके जो बात है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या आप मनी मैनेजमेंट मान लें, हर एक इंसान को लगता है कि हम सिर्फ ऑनलाइन थोड़ा सा पढ़ के या किसी से टिप्स लेके हम पैसे कमा सकते हैं। वेल, इट इज नॉट ट्रू। इसमें बहुत बहुत साइंटिफिक वे है। ऐसे ही जो फंड मैनेजर्स हैं, ऐसे ही जो कल्पेन स्वरूप है, वो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं संभालते कि आपने सिर्फ ऑनलाइन कुछ पढ़ लिया और आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर लिया, आपने पैसे बना लिए। हो सकता है कि शुरू में जब आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आपका फर्स्ट बोलते हैं ना, बिगनर्स लक होता है, आपने पैसे कमा भी लिए। लेकिन क्या यही आपका एक तरीका होगा कि आप हर दिन और सालों तक आप सिर्फ अपनी कोई भी जानकारी इधर उधर से लेके आप पैसे बना ले? वेल, ये अप्रोच गलत है और कहीं ना कहीं आगे जाके आप अटकेंगे। तो कोई भी फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। बेटर है कि आप पेनी वाइज पाउंड फुलिश ना बने कि भाई थोड़े से पैसे इधर उधर बचाने के लिए आप कोई शॉर्टकट्स कर ले और फिर लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान आपको देना पड़े। हम ये कहते हैं कि क्या पैसे झाड़ पे उगते हैं? तो मैं कहता हूं जी हाँ, पैसे झाड़ पे उग सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप उस झाड़ को तो उगने दें अपने आप में। हर कोई इंसान पहली बार जब बीज बोता है चाहता है कि अगले दिन से उसे फल मिलना चालू हो जाए। वो नहीं होने वाला।
ये टाइम लगता है। एक बार आपने अगर ये कंपाउंडिंग का प्रोसेस में निकल गए, आप मान लीजिए आपने 10-15 साल आप इन्वेस्टमेंट करते हुए वो भी सही तरीके से आपने अगर टाइम बिता लिया, तो आप देखेंगे कि फिर उसके बाद आपके पैसे कैसे अपने आप ही मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पहले के 10-15-20 साल आपको पेशेंटली और सही तरीके से निकालने होंगे। फिर जिस तरह से ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, वो पैसे झाड़ पे उगने बराबर होगा। तो कोई भी फल अगर आपको चाहिए तो झाड़ को पूरा पकने देना होगा, फिर आप उसमें निकालें। पहले दिन से ही नहीं नहीं करें। और इसके लिए बहुत सारी प्रोफेशनल संस्थाएं हैं। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन टेक्निकल नो हाउ या आपके पास उसकी तरीके नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स हैं आपके पास। क्यों हम ये चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी टिप हम ना इधर उधर से सुन के हम शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू करें। सो आई थिंक अगर आप सही तरीका अपनाएं और सही टाइम फ्रेम तक रुके रहें, तो पैसे ऑटोमेटिकली उसके बाद में बनेंगे। पैसा ही आपका पैसा बना के देगा। तो आई थिंक इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। कई फाइनेंशियल हैक्स हैं जो आपको ध्यान रखने, जो जो हाइजीन पॉइंट्स हम कहते हैं, उन हाइजीन पॉइंट्स को अगर आप ठीक से हैंडल करें तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे। सो फार सो गुड। अब तक जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले 5 साल से तो हम देख रहे हैं कि रफ्तार निवेश को लेकर बढ़ ही रही है। लेकिन अब चर्चा को हम उस मोड़ पर लेकर आते हैं जहां पर हम कमियों की बात करेंगे, जहां पर हम चैलेंजेस की बात करेंगे। स्वरूप, करने को तो पूरा आसमान आपके पास है, किया तो बहुत कुछ जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कुछ में से क्या क्या मुमकिन है जो शायद आप इंडिया एट 100 तक होता हुआ देखना चाहें? स्वरूप, आई थिंक जैसे हर्ष ने कहा कि देखिए पैसे उग सकते हैं लेकिन पेड़ को तो उगाइए पहले। वो जो कर सकता है उसके लिए वो जो चाहते हैं कुछ भी पॉसिबल है। एक कंट्री में अब हम लोग हैं एट दिस मोमेंट, वी आर प्रोबेबली द लकीएस्ट पीपल ऑन अर्थ कि ये स्टेज ऑफ इकोनॉमी में जो देश हमारा खड़ा है, पिछले 100 सालों में जो हुआ है उसका परिणाम नेक्स्ट 10 साल में आएगा। ये सबको शायद पता होने लगा है लेकिन जहन में नहीं उतर रहा है। बाजार के आंकड़े देखें तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि बहुत लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन चुके हैं। 10-15 साल से शायद निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बन गए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करते हैं। आप आंकड़े देख के देखें, 1-2 साल में सब निवेश से निकल जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो गोल चेजिंग के वजह से इंस्टेड ऑफ गोल चेजिंग एक रिटर्न चेजिंग चल रहा है जो शायद पेड़ उगने नहीं देगा। बहुत गारंटी के साथ ये कह रहा हूं। आप प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा मायने दे रहे हैं जबकि गोल को ज्यादा मायने देना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबके प्लान में ये रखना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं मानता हूं कि आज के डेट में, और बोथ मैं ये कहना चाहता हूं आपके शो के जरिए में, बोथ कल्पेन और हर्ष की मैं बहुत फॉलो करता हूं दोनों को, और वो दोनों की राय बहुत मानता हूं। बट उनके इजाजत से एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि लोग ना 10-12% रिटर्न कंपाउंडिंग 15 साल तक कितना वेल्थ क्रिएट करेगा ये शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट टर्म रख रहे हैं अपने निवेश। उससे वजह से जो बाजार का एक्चुअल इम्पैक्ट उनके पोर्टफोलियो में आ सकता है वो शायद नहीं आ रहा है। बाजार कमा रहा है, लोग नहीं कमा रहे। और आज के डेट में जब हम इंडिया एट 100 पे बैठे हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी पे बैठे हैं, और यहां से जाके शायद एक ही इकोनॉमी है वर्ल्ड वाइड जो शायद डबल करेगा नेक्स्ट 7-8 साल में, ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं है। अगर वो डबल आपके पोर्टफोलियो में आप इसका महसूस करना चाहेंगे तो आपको बाजार में बैठना पड़ेगा नेक्स्ट 8-10 साल विदाउट मूविंग। अगर निवेश एक गलत प्रोडक्ट भी हो गया ना इक्विटी में, जो टॉप ऑफ द परफॉर्मिंग फंड भी ना हो, तो फिर भी आपका रिटर्न छूटेगा, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। लेकिन जो बैठ जाएगा बाजार में वो ही कमा जाएगा, जो निकल जाएगा बाजार से उसके हाथ रिटर्न तो कभी नहीं लगेगा। और वो हम देख रहे हैं, आंकड़े ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी लोग पोर्टफोलियो से निकल जाते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपकी बात में काफ़ी सच्चाई भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कल्पेन ही आपकी बात को आगे भी लेकर जाएंगे। लिखते भी रहते हैं इस बारे में अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी बातें, तो इत्तेफाक भी रखते हैं आपकी तमाम स्टेटमेंट से। बताइए कल्पेन, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, तो क्या समझाना चाहेंगे आगे स्वरूप की बात को ही? स्वरूप ने बोला मेरी हर बात मानता है, तो स्वरूप को ये बताऊंगा कि उसकी बहुत सारी जो वेल्थ है उसमें से बहुत सारा पैसा डीएसपी में भी इन्वेस्ट कर दे। तो मैं इन्वेस्टर हूँ आपके चैनल के जरिए। देखिए हम लोग 20 साल से एक साथ हमने काम किया है, अलग अलग
फॉर्मेट में, लेकिन हमारे प्रिंसिपल्स तो एक ही है। बिल्कुल। और टू द एक्सटेंट ऑफ बोर्डम हमें और नई बातें करना आता नहीं है, तो इसीलिए आप जब भी हमें बुलाओ तो हम ये 4 लाइन बताएंगे कि इन्वेस्टेड रहना जरूरी है, फंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेट क्लास में होना जरूरी है, और सही एसेट क्लास का मिक्सचर होना जरूरी है। वो एसेट एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो मेरा ये मानना है कि ये गेम टाइम होराइजन का है, रिस्क मैनेजमेंट का है, मोर सो टुडे, क्योंकि पिछले 10 साल में मार्केट ने 18 से 20% रिटर्न दिया है। क्योंकि 2013 में जो बाजार का माहौल था वो आज के माहौल से कंप्लीटली उल्टा था। 2013 में पिछले 5 साल का रिटर्न नेगेटिव था या जीरो था 2013 में, और जिसने उस समय इन्वेस्ट किया, और बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अगले 10 साल में 15 से 20% का रिटर्न बनाया है। अब आज जो इन्वेस्ट कर रहा है, या आज हम जिस आशा के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस एक्सपेक्टेशन को हमें मॉडरेट करना जरूरी है, क्योंकि आज हम अच्छे माहौल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे का रिटर्न अच्छा होने के लिए पीछे का माहौल खराब होना जरूरी है, स्पेशली इन एन एसेट क्लास लाइक इक्विटी। तो आज तो क्या है कि ऑलमोस्ट गिवन हो गया है, लोग सोचते हैं कि 15-20% तो बनना ही चाहिए, उससे कम बनेगा तो कम है। तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि 2-3 साल ऐसे भी आए जब बाजार हमें खुश ना करे या हमारे एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न दे, और ऐसे समय पे हम अगर डटे रहेंगे तो वो हमारे इन्वेस्टिंग का सही फॉर्मूला होगा। पिछले 3-4 साल में बहुत सारे इन्वेस्टर आए हैं, इन्वेस्टेड है और पैसा लगा रहे हैं। रियल टेस्ट तब होगा जब अगर 1-2 साल की वॉलेटिलिटी होती है, क्या इन्वेस्टर्स उस वॉलेटिलिटी के जरिए निकल पाएंगे कि नहीं, और उसके लिए पास्ट रिटर्न्स को चेस किए बिना एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना जरूरी है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट क्लासेस एंड फंड स्कीम्स। Having a good financial coach is very important, who can help you take right decisions or avoid wrong decisions. और फॉर्मूला सिर्फ टाइम का है सबसे इम्पोर्टेंट। जितना समय लंबा होगा उतना वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की उतनी पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएगी। चलिए, भले ही कल्पेन आपकी और स्वरूप की बातों को बोरिंग कह रहे हो, लेकिन आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आपकी इन बोरिंग बातों से लोग बहुत सीखते हैं, बहुत समझते हैं, और ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी निवेश की सफ़र की शुरुआत की है आपकी इन बोरिंग और दिलचस्प बातों के ज़रिए ही। और हर्ष, आपसे तो लगातार बातचीत होती रहती है, पता नहीं कितने सालों से हम एक साथ इस माध्यम के ज़रिए कोशिश यही कर रहे हैं, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने की हमारी और आप सबकी जो मुहिम है। कभी कभी अच्छा लगता है जब शो पर भी इस तरह के लोग आते हैं और हमें और आपको धन्यवाद देते हैं कि हमने जिस तरह से हाथ पकड़कर उन्हें मार्गदर्शन दिया है। हर्ष, आपसे बस यही जानना होगा, क्योंकि रोज़ाना बात होती है, आप मेरे ख्याल से दोनों के मुकाबले एक ऐसे शख्स हैं जो 1-on-1 बहुत ज़्यादा मिलते हैं निवेशकों से, जो उनके हर महीने के खर्च से लेके उनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रिटायरमेंट तक की बातें उनके साथ करते हैं। कहाँ पे आपको बचना चाहिए निवेश से, तमाम तरह के, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानर सिर्फ फाइनेंशियल प्लानर नहीं होता है। मैं सोचती हूँ कई मायने में वो आपके लिए एक ज़िंदगी का काउंसलर भी बन जाता है, क्योंकि वो न सिर्फ आपके फाइनेंसेस को एक दिशा दे रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता, आपकी सोच पर भी काम कर रहे हैं। और मैं ऐसी सोच में जब इंडिया 100 की बात आपसे करूं हर्ष, कहाँ जाता हुआ आप देख रहे हैं? सो कविता, मैं इसे 2 भाग में डिवाइड करके बताऊंगा। पहली चीज है जो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम कई सालों से बात करते आ रहे हैं और कि इन्वेस्टर अपना पैसा कैसे निवेश करे और अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करे। लेकिन एक आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि अल्टीमेटली होता क्या है। पहले जो सिगरेट की पैकिंग होती थी ना, उस पे डिस्क्लेमर आता था, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। किसी को फर्क नहीं पड़ा, वो फिर भी सिगरेट पीते रहे। फिर सरकार ने उसे थोड़ा और डेंजरस बनाने की कोशिश की, बताने के लिए कि भाई सिगरेट पीना कितना हानिकारक है। तो उन्होंने कहा सिगरेट कॉजेज कैंसर। फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और सिगरेट की जो सेल्स है वो बढ़ती ही गई। अब सरकार ने उसके आगे जाके कहा कि सिगरेट स्मोकिंग किल्स, सिगरेट किल्स मतलब आप मर जाओगे। ये नहीं कि इंजूरियस टू हेल्थ, ये नहीं कि कैंसर होता है, कि आप सीधा मर जाओगे। और जो पैकिंग है उस पे करीबन 80% में पिक्चोरियल डिपिक्शन है कि जिसमें लोगों को कैंसर हुआ है बहुत बुरी हालत में, लेकिन किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिगरेट की सेल बिल्कुल भी कम नहीं। यही चीज आज हमारे इन्वेस्टर के साथ हो रही है। हम चाहे कितने सालों तक भी ये बात कर लें, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानेंगे कि आपको मार्केट में बिहेव कैसे करना है। तो हम
हमारी कोशिश लगातार जारी है और सभी हम यही काम करने वाले हैं। कल्पेन ने कहा कि हर टाइम हम एक ही चीज कहने वाले हैं, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट कॉजेस कैंसर, सिगरेट किल्स, सब कुछ हम करेंगे, स्मोकिंग किल्स, लेकिन सुनने वाले वही करेंगे जो उन्हें करना है। सो ये अगर एक सलाह आपको लेनी है कि मार्केट में पैसे बनेंगे जो सही तरीके से इन्वेस्ट करेगा, लॉन्ग टर्म में एक सही तरीके से इन्वेस्ट करना होगा, उसी तरीके से आप पैसे बनाएंगे। अब दूसरी बात, जो इंडिया एट 100 की आपने बात की, ये स्वरूप ने भी बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसे पीरियड में हैं जहां पे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी में। अगर आप इस टाइम पे अगर अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप बाहर बैठे रहेंगे, तो आप एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी गवा देंगे। अब आप इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना क्या होता है, ये नहीं कि आप फिक्स डिपॉजिट करें और बोले कि इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इंडिया की इकोनॉमी, जो अर्थशास्त्र है, जो बोलते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो गुड्स जीडीपी, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, आप उसका हिस्सा बने, विच मीन्स आप ओनरशिप लें। ओनरशिप आप कैसे लेंगे? जब आप इक्विटी मार्केट में या शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। ये नहीं कि सारे पैसे उसमें लगा देने हैं, लेकिन एक तरीके से, अगर आप एक तरीके से सिस्टमैटिकली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले एक दशक में जो वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं, वो वेल्थ आपको और शायद दूसरा मौका ऐसा ना मिले। लेकिन शर्त पहली ये है कि आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। आप सिर्फ मार्केट बहुत तेज होने वाला ये समझ के आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है। तो इसमें सही तरीके से सही एसेट एलोकेशन कर लेके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। नहीं तो ये सिर्फ एक सिगरेट वार्निंग जैसी हो जाएगी, जो सिगरेट पैक्स पे होती है कि हम सब बोले जा रहे हैं लेकिन किसको कुछ सुनना नहीं है। वो फिर भी एफएनओ में ट्रेडिंग करेंगे, वो फिर भी क्विक मनी बनाने की कोशिश करेंगे, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और चाहेंगे कि 3 साल में उनके पैसे 10 गुना हो जाए। सो ये अगर आप करेंगे तो वेल्थ नहीं क्रिएट होगा, सही तरीके से करेंगे तो आप वेल्थ क्रिएट करेंगे अपने लिए। बोरिंग बात भले ही लग रही हो दर्शकों को, लेकिन ये बात बहुत बारीक है, क्योंकि यही बात जो है आपको आपकी पूंजी इकट्ठा करने में सहायता देगी। और जिस आर्थिक आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, उसका असली जश्न या उसका असली लुत्फ आप तभी ही उठा पाएंगे। तो लबोलुबाब और सार यही है कि वित्त साक्षरता पे आपको जोर देना है, और इसी के लिए हम और हमारे तीनों मेहमान हमेशा तट पर हैं, हमारे दर्शकों के साथ और निवेशकों के साथ। बहरहाल चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। कल्पेन, आपका स्वरूप आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, और एक बार फिर से जाते जाते आप दोनों को आज़ादी मुबारक। धन्यवाद शिरकत करने के लिए। आपको भी कविता, और आपके सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। हर्ष, आप हमारे साथ बने रहे। जी कल्पेन, आपकी जी मेरी बातें बोरिंग है, आपकी और स्वरूप की नहीं है, तो एक डिस्क्लेमर के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार कल्पेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी एक लाइव दर्शक हैं जो जुड़ चुकी हैं, और मेरे ख्याल से आज़ादी के इस जश्न में हमें लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि हम रोज़ाना करते आए हैं, तो आज भी इस शो पर करना बनता ही है। शीतल मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं जो बात करना चाहती हैं। शीतल, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच शीतल, आपने अपना सवाल हमें भेजा है, और मैं झटपट आपका सवाल की जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास भी हैं, हमारे जो मेहमान हैं आज हर्ष, उनके पास भी हैं। फंड्स आपके पास शीतल जो आपने दिए हैं, चलिए उसकी डिटेल्स में कुछ और आपको ऐड करना है क्या? मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फंड्स हैं, मैं समय इसमें ज़्यादा नहीं लगाना चाहती और आपके जवाब पर बढ़ना चाहती हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ठीक है। ओके, ऑलराइट। हर्ष, बताइए कैसे शुरुआत करना चाहेंगे इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की? शीतल, आपके पास करीबन 12-13 स्कीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर रही हैं। टोटल जो आप इन्वेस्ट करना चाह रही है वो है 55,000 रुपए। तो आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उन्हीं में से मैं 5 या 6 स्कीम शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं जिसमें आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस है सारा पूरा हो जाएगा। आपको 12-13 स्कीम्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो पोर्टफोलियो कंसाइज होके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अभी 15,000 कर रही हैं और 40,000 की एसआईपी बढ़ाना चाह रही है, तो आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 10,000, मेराई लार्ज एंड मिड कैप में 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 10,000, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 10,000, क्वांट एक्टिव फंड में 10,000, और जो आपका क्वांट ईएलएसएस फंड है या कोई भी एक सेक्टर फंड है जो आपके पोर्टफोलियो में आज की तारीख में, कोई भी एक रखिए। अगर आपको ईएलएसएस फंड की जरूरत है तो ईएलएसएस में कंटिन्यू करिए, आपको अगर टैक्स बेनिफिट लेना है तो। अगर नहीं लेना है तो आपने कई सेक्टर फंड आपके पोर्टफोलियो में है, तो कोई भी एक उसमें रख के उसमें 5,000 रुपए निवेश करें।
बाकी जो स्कीम्स हैं उनमें से सारा आप रिडीम कर लें, और रिडीम करने के बाद आप ये जो फंड्स मैंने आपको रखने के लिए कहे हैं, जो 6 स्कीम्स हैं जो आप फाइनली रखेंगी, उन्हीं में उसी प्रोपोर्शन में आप उसे वापस इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपके पास आगे जाते हुए सिर्फ 6 स्कीम रहेगी, ना कि 12 या 13। 12 साल में आपने कहा है कि आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हैं। सो वेल 12 साल में अगर हम 12% का रिटर्न का अनुमान लगाएं तो आपके पास करीबन 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। आपने अपने बेटे के लिए भी एसआईपी की बात की है कि 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करना चाह रही, तो बहुत अच्छी बात है, और 5 साल के लिए आपको करना है। तो वेल एक हाइब्रिड फंड बताऊंगा, आईसीआईसीआई प्रूव बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें आप ये जी। इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और अगर हम 10% के जी। आसपास का रिटर्न अनुमान लगाते हैं अगले 5 साल में, तो आपको करीबन 7.5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाने चाहिए। तो चलिए, ये तो तरीका यहाँ आपका पर रहेगा जरूरी है आगे जाते हुए जी, पूरा कंसोलिडेशन जरूरी है अपने निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत है। शीतल, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और हर्ष, क्योंकि समय की कमी है और इसीलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आज यहीं थामना होगा। धन्यवाद, आपने समय निकाला और शिरकत की हमारे इस बेहद खास एपिसोड में आज। धन्यवाद आपका। चलिए, हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार महिला सशक्तिकरण की उम्दा मिसाल हम बात कर रहे हैं किरण बेदी की, जो ब्रेक के बाद हमसे जुड़ेंगी। न सिर्फ आर्थिक आज़ादी पर बात करेंगी, बल्कि इंडिया एट 100 उनका क्या विजन है, उनके क्या सपने हैं, वो किस तरह का भारत देखना चाहती हैं, इस पर विस्तार से बात